सुसाइड स्क्वाड 2021 मूवी स्टार्ट होती है और हमें सावन नाम का एक कैदी दिखाई पड़ता है। उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी दिख रही होती है जिससे कि वो अपना निशाना बहुत अच्छे से लगा रहा होता है। तभी वहाँ पे अमेंडा वॉलर आती है और उसे लेके चली जाती है। हमें पता चलता है कि वो ऐसे स्पेशल एबिलिटी वाले प्रिजनर की एक टीम बना रही है और उनके गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि अगर वो ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो वो इसे ब्लास्ट कर देंगे और इस काम के बदले में उनकी सजा माफ करने का वादा किया जाता है। ऐसी स्पेशल एबिलिटी वाली कैदियों को टास्क फोर्स कहा जाता है इस मूवी में। इन सब का मिशन है क्वार्टो मटीसा के ओथलम में एक लैब है जहां दूसरी दुनिया के जीव के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उन्हें बस इतना ही मालूम है कि वहां पे कोई प्रोजेक्ट स्टारफिश के नाम पे प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे कि दुनिया और अमेरिका को बचाना है। धीरे धीरे हमें इस टीम के सारे मेंबर दिखाई देते हैं। सावेंट को सबसे पहले दिखाया जा चुका होता है, उसके बाद होता है ब्लैक गॉड, मंगोल, जैवलिन, कैप्टर बूमर, टीडीके और वीजल एक आधा भेड़िया और आधा इंसान है। सबसे आखिरी में हमें हार्ली क्वीन दिखाई जाती है। इन सबको कमांड करने के लिए कर्नल रिक फ्लैग हैं जो अमेंडा वॉलर के खास आदमी हैं। दोस्तों इस टीम के सभी लोगों की कुछ स्पेशल एबिलिटी को धीरे धीरे मूवी में आगे बताया जा रहा है। ये सारे के सारे लोग हेलीकॉप्टर से उस आइलैंड के बीच पे ड्रॉप लेते हैं। वीजल जैसे ही ड्रॉप लेता है उसे तैरना नहीं आता और ये चीज वहाँ पे किसी को पता नहीं थी जिसकी वजह से वो मर जाता है। सारे लोग किनारे पे पहुंचते हैं और छुप जाते हैं, लेकिन तभी ब्लैक गॉड निकलता है और क्वार्टो मटीसा की आर्मी के सामने पहुंच जाता है और वो बोलता है कि मैंने टास्क फोर्स के सारे आदमियों को ले आया हूँ, अब इन्हें तुम मार सकते हो। तभी एक बुलेट आती है और ब्लैक गॉड के फेस पे लगती है और ब्लैक गॉड यहाँ पे मर जाता है। दोस्तों टास्क फोर्स का पहला आदमी मर चुका है। सावरन यहाँ पे अमेंडा एक बटन दबाती है और सावरन की खोपड़ी उड़ जाती है। दोस्तों ये हीरो सारे जीरो बन के मरते हैं। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि हार्ली क्विन गोलियों से बचते बचते जैवलिन के पास पहुंचती है। जैवलिन ने अपना भाला उसको दे दिया होता है, लेकिन हार्ली ये समझ नहीं पा रही होती कि जैवलिन ने अपना भाला उसको क्यों दिया है। दोस्तों यहाँ हार्ली की बातों को समझना और हार्ली को समझना बहुत मुश्किल है और समझाना उससे ज्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि अमेंडा वॉलर एक दूसरी टीम को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है और पहली टीम के बचे हुए लोगों की हेल्प करने के लिए बोलती है। इन लोगों का भी वही गोल है, क्वार्टो मटीसा की ओथलम लैब में जाके उसे डिस्ट्रॉय करना। हार्ली क्वीन को क्वार्टो मटीसा की आर्मी ने पकड़ के ले गई है और कर्नल रिक फ्लैग को क्वार्टो मटीसा के बागियों ने पकड़ लिया है। सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हम देखते हैं कि दूसरी टीम के बारे में बताया जा रहा होता है। दूसरी टीम का मेन लीडर है ब्लड स्पॉट। दोस्तों ब्लड स्पॉट वही है जिसने सुपरमैन को भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया था क्रिप्टोनाइट बुलेट से। थोड़े से फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि अमेंडा वॉलर ने इन लोगों को भी डरा के इस मिशन में भेजा गया हुआ है। इस टीम के दूसरे मेंबर है पीस मेकर जिसका कैरेक्टर प्ले किया हुआ है WWF के स्टार जॉन सीना ने। इसका तीसरा मेंबर है नानोई जो कि आधा शार्क और आधा इंसान है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये गॉड शार्क फिश के वंशज हैं और ये बहुत खतरनाक और बहुत ताकतवर है। इस टीम का तीसरा मेंबर है डॉट मैन जिसकी पावर मूवी में आगे बताई गई है। वैसे इसकी पावर इसके डॉट है, इसके शरीर से डॉट निकलते हैं, वो डॉट किसी बम से कम नहीं है। और लास्ट में है एक लड़की जिसका नाम है रैट कैचर 2। हाँ दोस्तों रैट कैचर 2, रैट कैचर 1 उसके फादर का नाम है, लेकिन इस टीम में रैट कैचर 2 है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये रैट को कंट्रोल कर सकती है और इसका एक रैट है जिसका नाम है सेबेस्टियन जो हमेशा उसके साथ में रहता है। ये सारे के सारे टीम ए की हेल्प करने के लिए निकल रहे होते हैं। रात होती है और सबके सब सो रहे होते हैं। तभी ब्लड स्पॉट देखता है कि पोका डॉट मैन के शरीर से कुछ डॉट निकल रहे हैं। वो डॉट बहुत चमक रहे होते हैं और पोका डॉट मैन बहुत परेशान था। वो एक दूसरी जगह जाता है और अपने सारे डॉट निकाल देता है। वहां से आने के बाद वो बहुत अच्छा फील कर रहा होता है। तभी सेबेस्टियन आता है और रैट कैचर की तरफ इशारा करता है। हम देखते हैं कि नानी हुई रैट कैचर को खाने वाला है, वो भूखा है। तभी ब्लड स्पॉट आता है और उसके गोलियां मारता है। गोलियां लगने पे वो और खतरनाक हो जाता है, लेकिन ब्लड स्पॉट की खतरनाक गोलियों की वजह से थोड़ी देर में वो थक जाता है। उसको ज्यादा कुछ चोट नहीं आई है, लेकिन वो बहुत थक गया हुआ है। ब्लड स्पॉट रैट कैचर से बोलती तुम इतना बेहोश होकर सोती हो कि तुम्हारी जान भी चली जाती। नॉनोई तुम्हें अभी खाने वाला था। रैट कैचर नोनोई से बोलती कि तुम अपने दोस्तों को भी खा लोगे। नोनोई बोलता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो रैट कैचर बोलती है कि अगर तुम्हारे दोस्त होते तो क्या तुम उन्हें खा लेते। नोनोई बोलता है नहीं। यहाँ पे रैट कैचर ने नोनोई के साथ सबकी दोस्ती कराई और अब उसने वादा किया कि वो किसी को भी नहीं खाएगा। यहाँ पे अमेंडा वॉलर को रिक फ्लैग की लोकेशन मिलती है और टास्क फोर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। सबके सब लोग उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ब्लड शॉट और पीस मेकर के बीच में एक टशन चलती है, वो बहुत ही हैं। तो हमें दिखता है कि फ्लैग आराम से बैठ के वहाँ पे चाय पी रहा होता है और ये भी पता चलता है कि ये कैंप वहाँ के फ्रीडम फाइटर का कैंप है, ना कि वहाँ की आर्मी है। सब लोगों को मारने के बाद टीम को बहुत अफसोस होता है कि उन्होंने बिना जाने वहाँ के लोगों को मार दिया। इस फ्रीडम फाइटर की लीडर है सोराई जिसकी फैमिली को यहाँ के जनरल लूना ने मार दिया था
और वो बोल रही कि तुम जैसे अमेरिकन मर्डर की अब मुझे हेल्प लूं क्या। सीन चेंज होता है और हमें द थिंकर दिखाई देता है। दोस्तों द थिंकर वही आदमी है जो ओथाइम की लैब को चला रहा है, उसका हेड है। यहाँ पे जनरल लूना और रशियन कमांडर के साथ बात कर रहा होता है और इस प्रोजेक्ट के सीक्रेट के बारे में बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अमेरिकन ने ही स्टार्ट किया था जब वो स्पेस से एक फिश को लेके आए थे, और तब से यहाँ पे द थिंकर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता रहता है। द थिंकर के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो उस स्टार फिश को कंट्रोल कर सकती है। सीन यहाँ पे चेंज होता है, हमें पता चलता है कि हार्ली क्वीन वहाँ की आर्मी को मिल गई है। ये बात वहाँ के जनरल लूना को बताया जाता है। जनरल लूना ने उसको तैयार करा के उसे शादी करने का फैसला किया हुआ है। थोड़े से इमोशनल और प्यार वाले ड्रामे के बाद हार्ली ने जनरल लूना को मार दिया होता है। वहाँ की आर्मी आती है और उसे पकड़ के ले जाती है। अब हार्ली क्वीन को वहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है। दोस्तों हार्ली क्वीन ने लूना को क्यों मारा, हुआ यूं था कुछ दोस्तों कि हार्ली क्वीन ने अपने आप से वादा किया था कि अगली बार वो किसी से प्यार करेगी तो उसे मार देगी। बस इतनी सी वजह से हार्ली ने जनरल लूना को मार दिया। गजब है हार्ली क्वीन भी। आगे हमें दिखाया जाता है कि टास्क फोर्स के लोगों ने द थिंकर को पकड़ने का प्लान बनाया है और उसे वो पकड़ भी लेते हैं। तभी अमेंडा से पता चलता है हार्ली क्वीन की लोकेशन भी यहीं कहीं है। वो सारे के सारे लोग उसी हालत में हार्ली क्वीन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों हार्ली क्वीन तो हार्ली क्वीन ही है। वो पहले से बाहर निकल चुकी थी और सबको आके बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। रिक बोलता है हम तुम्हें बचाने के लिए आए थे। यहाँ पे हार्ली भी इस टीम को ज्वाइन करती है। सब मिलके द थिंकर को पकड़ के अपने अपने हिसाब से धमकी दे रहे होते हैं कि अगर तुमने हम लोगों की हेल्प नहीं की तो तुम मारे जाओगे। दोस्तों द थिंकर की यहाँ पे बहुत जरूरत है क्योंकि लैब में अंदर जाने के लिए उसके बायोमेट्रिक की बहुत जरूरत है। इस वजह से वो द थिंकर को लेके जाते हैं। रैट कैचर 2 ने यहाँ पे रास्ते के सारे सीसीटीवी कट कर दिए, जिसकी वजह से वहाँ के आर्मी को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। सब मिलके यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं कि कैसे उस लैब के अंदर जाना है। उन्होंने सोच के रखा है कि एक टीम पूरी लैब में ब्लास्ट करेगी और ब्लास्ट होते ही वो वहां से निकल के अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। द थिंकर बोलता है ये तो सुसाइड है। फ्लैग बोलता है कि ये हमारा काम है। सारे टीम मेंबर बड़े स्वैग के साथ आते हैं और हर जगह खून खराबा होता है। यहाँ सबने बहुत खून बहाया होता है। दोस्तों ये सारे के सारे लोग बड़ी आसानी से लैब के अंदर पहुंच चुके होते हैं। लैब के अंदर पहुंचते ही इन्होंने इमरजेंसी लॉक चालू कर दिया, जिसकी वजह से आर्मी जो है इस गेट को तोड़ भी नहीं पा रही होती, ना ही ब्लास्ट कर पा रही होती। हार्ली, ब्लड स्पॉट और नोना मिलके बॉम्ब फिट करना चालू कर देते हैं जैसा कि प्लान किया हुआ था। रैट कैचर, फ्लैग और थिंकर के साथ मिलके आगे बढ़ते हैं। तभी पीसमेकर देखता है कि वो लोग आगे जा रहे हैं तो वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। फ्लैग देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे इंसानों को कैद किया गया है जो कि स्टारफिश के एग से माइंड कंट्रोल किए हुए हैं। दोस्तों स्टारफिश के एग किसी भी ह्यूमन के फेस में चिपक जाते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ ये भी पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टारफिश है जिसका नाम है स्टारो द कॉन्कर। यहाँ पे बहुत सारे आदमी द कॉन्कर के कंट्रोल में है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। उनकी हालत बहुत खराब है, किसी का सर नहीं है, किसी का पैर नहीं है। फ्लैग और रैट कैचर ये देख के बहुत डर जाते हैं और द थिंकर यहाँ पे बताता है हम दोनों ही एक आदमी को सर्व कर रहे हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट को। पहले तो फ्लैग ये बात को विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब उसे सारा सच द थिंकर ने बताया तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है कि वो ऐसी आर्मी को सर्व नहीं कर सकता है और वहाँ के हार्ड डिस्क को निकाल लेता है। रैट कैचर पूछती है कि तुम इस हार्ड डिस्क का क्या करोगे। वो बोलता है कि मैं इसे मीडिया प्रेस में दे दूंगा जिससे वहाँ के लोगों को ये सारी सच्चाई के बारे में पता चल सके। तभी दोस्तों पीसमेकर ने पीछे से फ्लैग के ऊपर गन पॉइंट करता है और हार्ड डिस्क मांगने लगता है। दोस्तों यहाँ पे पता चलता है कि पीसमेकर एक स्पेशल एजेंट है जो यहाँ की किसी भी खबर को बाहर न निकलने के लिए अपॉइंट किया गया है और वो अमांडा का खास आदमी भी है। तभी यहाँ दोस्तों ब्लास्ट होता है और रैट कैचर और थिंकर के सामने स्टैरो होता है। तभी स्टैरो ने द थिंकर को पकड़ के मार दिया होता है। रैट कैचर किसी तरह सेबेस्टियन के साथ वहां से निकल जाती है और जैसे ही बाहर निकलती है वो देखती है कि पीसमेकर ने फ्लैग को मार दिया है। दोस्तों पीसमेकर उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपना मिशन अनकंप्लीट नहीं रखना चाहता था और अब रैट कैचर भी मरने वाली है क्योंकि उसने भी इस मिशन के बारे में सब कुछ जान लिया और वो भी बाहर बता सकती है। दोस्तों दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लैब की आर्मी से फाइट करते हुए सारे बॉम्ब जल्दी से ब्लास्ट हो गए। हार्ली, ब्लड स्पॉट, नूना गिरते हैं और गिरते गिरते ब्लैक स्पॉट पीसमेकर के सामने पहुंचता है जहां पे रैट कैचर उसकी गन पॉइंट पे थी। ब्लड स्पॉट ये देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी दोनों लोग गोलियां चलाते हैं। ब्लड स्पॉट की गोली छोटी और पीसमेकर की गोली बड़ी होती है। छोटी गोली बड़ी गोली को फाड़ के निकलती है और सीधे जाके पीसमेकर के गले में लगती है। पीसमेकर यहाँ पे ढेर हो जाता है। तभी हम देखते हैं स्टैरो उस लैब से बाहर निकल आया हुआ है। वो वहाँ की पॉपुलेशन को मार के उनके माइंड पे कब्जा कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि ये सिटी उसकी है। यहाँ फिर से वॉलर ब्लड स्पॉट को बोलती है कि तुम लोगों का मिशन पूरा हो गया है और तुम लोग वापस आ सकते। लेकिन तभी ब्लड स्पॉट ने स्टैरो से लड़ने का फैसला किया
और वो वापस स्टैरो की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं धीरे धीरे करके टीम के सारे मेंबर ब्लड स्पॉट के साथ चलने लगते हैं। वॉलर सबको धमकी देती है कि तुम्हें वापस आना होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसकी नहीं सुनता है। तभी दोस्तों वॉलर ने फिर से खोपड़ी उड़ाने वाले बटन को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसी के टीम मेंबर ने उस वॉलर की खोपड़ी पे एक रॉड से मारा और वो बेहोश होकर गिर जाती है। दोस्तों यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड की हेल्प करने लगते हैं वो लोग और उन्हें रास्ता दिखाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सब लोग अपने बेस्ट शॉट दे रहे होते हैं। ब्लड स्पॉट ने अपनी एक छोटी गन को बहुत सारे इक्विपमेंट लगा के बड़ी कर लिया और वो स्टैरो के ऊपर चला रहा होता है, लेकिन स्टैरो के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ हार्ली भी छत के ऊपर से जाके जेवलिन के दिए हुए भाले से उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो भी स्टैरो के हमले से एक घर के अंदर दब जाती है। ब्लड स्पॉट बोलता है, नानोई ये तुम्हारा शिकार है, तुम इसे चाहे जितना भी खा सकते हो। नानोई भागता हुआ जाता है और स्टैरो के चिपक जाता है। उसे वो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता और दूसरी जगह जाके गिरता है। यहाँ डॉट ये सब देख रहा होता है। तभी ब्लड स्पॉट बोलता है, ये तुम्हारी मॉम है। दोस्तों डॉटमैन को अपने एनिमी में उसकी मॉम नजर आती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तभी डॉटमैन खुश हो जाता है और उसे अपने डॉट को फेंकने का मौका मिल जाता है। डॉटमैन के डॉट इतने खतरनाक थे कि स्टैरो को वो गिरा देते हैं। यहाँ पे स्टैरो बहुत गुस्सा होता है और डॉटमैन के ऊपर अपना एक हाथ रखता है, जिससे वो डॉटमैन वहाँ पे मर जाता है। रेड कैचर ये सब देख रही होती, तभी वो ब्लड स्पॉट को बचाने के लिए अपने सारे रैट्स को ऑर्डर देती है। और दोस्तों यहाँ पे पूरी सिटी के रैट निकल आके स्टैरो के ऊपर चढ़ने लगते हैं और उसे काटने लगते हैं। हार्ली भी ये सब देख रही होती है। तभी वो अपना भाला लेके जाती है और स्टैरो की आंख में घुस जाती है। सारे चूहे आंख के रास्ते उसके शरीर के अंदर पहुंच के काटने लगते हैं और स्टैरो यहाँ पे मर जाता है। कोटो मटीसा के लोगों को वहाँ की आर्मी से आजादी मिल गई है और अब सुरोई वहाँ एक आजाद गवर्नमेंट बनाएगी। ब्लड स्पॉट ने हार्ड डिस्क का डाटा कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए वॉलर से अपनी बात मनवाता है और अपनी टीम की आजादी मांगता है। कोटो मटीसा से निकलने के लिए उसने हेलीकॉप्टर की भी हेल्प ली हुई है। यहाँ पे वॉलर सारी की सारी चीजें मान जाती है और दोस्तों यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है वीजल और पीस मेकर वहाँ पे जिंदा हैं। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।